কামাখ্যা ধামলৈ এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু সাধু সন্ত আহি উপস্থিত হয় আৰু বহুতকে হয়তো বহুতে চিনি পায়, কিন্তু বহুকেইজন এনেধৰণৰ সাধু সন্ত আছে যিসকলক বহুতে চিনি নাপায় বা তেওঁলোকে প্ৰচাৰ বিমুখ, তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজলৈ ওলাব নিবিচাৰে। কিন্তু তেওঁলোকৰ যিসকল ভক্ত আছে সেই ভক্তসকলে তেওঁলোকক বিচাৰি আহি তেওঁলোকৰ দৰবাৰত বহেহি বা আশীষ লয়। মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ সন্ত মহাৰাজজীৰ ওচৰত উপস্থিত আছোঁ, ওৰফে ডলাৰ বাবা। তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম। তেখেতক আচলতে বহু কম লোকে জানে আৰু তেখেত অলপ ব্যতিক্ৰমী বাবা, যে মই তাৰ আগতে কৈ লওঁ যে বহু বাবা বা সাধু সন্যাসীয়ে দান গ্ৰহণ কৰে, এখেতে ওলোটাই কিন্তু দান প্ৰদান কৰে। ভক্তই যদি সেৱা কৰে তেওঁ প্ৰত্যেকজন ভক্তক $1কৈ তেওঁ যেতিয়া মন যায়, তেওঁ মন গ'লে $1কে प्रदान करे, अर्थात তেওঁ সম্পূर्ण उलूटा। आपको स्वागतम कामाख्या भूमि में न्यूज 18 के तरफ से। कामाख्या काम संपन्ना कामनाम देवतम कामेश्वरी नमस्तुते। न्यूज 18 के सभी दर्शकों को, माता कामाख्या के श्रद्धालुओं को माता कामाख्या की तरफ से शुभम भवतु, आशीर्वादम मंगलम भवतु। पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्यों आपको दलार बाबा बोला जाता है? इसकी मेरे अनुयायी पूरे विश्व में है। और जब वो मेरे पास प्रणाम करने के लिए आते थे तो उनको मालूम था कि मैं किसी से दान नहीं लेता। तो सोचते हैं कि गुरुजी के पास तो खर्चे होंगे, गुरुजी जाएंगे, अब दिल्ली से कामाख्या आने में खर्च तो होगा। तो क्या करते हैं, दान हम जहाँ बैठे आसन के नीचे रख के चले जाते, क्योंकि उनको मालूम चलेगा कि कोई कुछ दान दे के गया है तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो ऐसा कई बार लोग रख के चले जाते थे। अब मुझे ये लगता था कि मैं इसका करूँ क्या। तो एक बार मैं बैंक में जमा करने गया तो बैंक ने पूछा इतना $1 आपके पास आया कहाँ से। मैं बोला दान दे के चला गया। तो फिर बोला गुरुजी इतना ही आप जमा कर सकते हो, उसके लिए ये प्रोसेस है। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे पास वो $1 आते थे और मेरे पास जो लोग दर्शन करने आते थे तो मेरे पास बहुत सारा $1 इकट्ठा हो गया था। तो मैंने वो $1 बांटना शुरू कर दिया। ये कितने साल से आप बांट रहा है? ये करीब 12 साल हो गए। 12 साल से आप भक्तों को दान दे रहा है? हाँ। तो अभी भी आपका ये खत्म नहीं हो रहा है? अभी माँ कामाख्या दे रहा है ना, दे माँ कामाख्या रहा है। सही बात। और देखो यह सारा संसार जो है आज जिस टाइम पे हम रह रहे हैं वहाँ सब पूरी दुनिया किस चीज के पीछे भाग रही, पैसे के पीछे भाग रही। और पैसा किस चीज, आपको कब तक पैसे के पीछे भागना है, जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास सिद्धियां होंगी, आप शक्ति अर्जित कर लोगे, तो आपको पैसे के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। पैसा खुद आपके पास चल के आएगा। इसका उदाहरण है, मैं इतने सालों से आता हूँ, इसी जगह रहता हूँ, किसी से नहीं मिलता, किसी न्यूज चैनल को बाइट देने नहीं जाता मंदिर में, फिर भी माँ कामाख्या की इच्छा हुई आप स्वतः चल के आए। इस बार हम लोग आपको ढूंढ लिया। तो किसकी इच्छा से ढूंढा? माँ कामाख्या की प्रेरणा थी। सोर्स क्या जनरेट करती है, जैसे मेरी बहन अभी एक दूसरी चैनल वाली मेरी सिस्टर लिसा ने पूछा ना कि दूसरे बाबा जी लोग पैसा लेते हैं, आप देते हो, तो आप जब मेरे पास आए हो तो आप मुझसे प्राप्त करने के लिए आए हो। मैं आपके दुखों को हर लूंगा, मैं आपकी अज्ञानता को हर लूंगा, आपके अविवेक अनएजुकेशंस को हर लूंगा और आपको समृद्धि। तो जब आपको $1 दिया तो $1 के देने का एक मतलब था कि आप कभी भी पैसे के पीछे मत भागो, वो आपके पीछे आ रहा है, वो आपके पीछे खुद चल के आ रहा है, वो आपके पीछे खुद ब खुद आ जाएगा। और अगर आपको फील करना है कि आएगा कि नहीं आएगा तो आप अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करना, लाइव एग्जामिन करके, और आप सोचना जब मैं 5 साल का बच्चा था तब मैं कितना पावरफुल था और आज मैं कितना पावरफुल हूं।
सिर्फ दोनों मुठियां बंद करके 5 साल में देखो। तो जब 5 साल के थे तो आप पैसे के पीछे भाग रहे थे, तो जब उस समय नहीं भाग रहे थे तो आज भागने की आवश्यकता है। आज तो तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे हाथों में। यू आर सो पावरफुल। वो खुद चली आएगी, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ेगा। बी चेंज योर लाइफ। आई एम चेंज योर लाइफ नथिंग्स। एक और चमत्कार की बात सिखाता हूं। पैसा के पीछे भागने वाले लोगों ने आपको इंटरनेट, आज हम भी लाइव चल रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसके माध्यम से ये क्या सिखाता है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रहो, इंडिपेंडेंस हो जाओ। लेकिन आप बिजनेस मैनेजमेंट के स्कूल में चले जाओ तो वहां पढ़ाया जाता है बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस इज ऑलवेज राइट, यानी जो बॉस कह रहा है वह सही। अब आपके माँ बाप जो आपको 1 करोड़ रुपए की संपत्ति तुम्हें देने वाले हैं, उनकी तुम 5 बातें महीने में नहीं सुनने को तैयार हो। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी प्रॉपर्टी, और जो बॉस तुम्हें 15,000 की नौकरी दे रहा है वो महीने में 5 बार डांट रहा है। तो अपने अंदर क्या करना है? माता कामाख्या, अपने माता पिता और गुरु का जीपीएस लगा लो। क्या लगा लो? जीपीएस। जीपीएस, जी फॉर गाइडेंस। किसका गाइडेंस? माता कामाख्या का, अपने माता पिता का और गुरु का। आप एक बार जीपीएस लगा लिए, आपको इस दुनिया में किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके बारे में कुछ जानकारी है कि आप सनातन धर्म प्रसार के लिए आप बहुत सारे जगह पे काम कर रहे हैं, तो कुछ बोल सकता है क्या, कैसे क्या कर रहे हैं? सबसे पहली चीज है, हमारा सनातन तलवार की जोर से नहीं फैला, हमारा सनातन ज्ञान की जोर से फैला। एग्जैक्टली। तो हमारा अफ्रीकन देशों में विद्यालय चलता है, बहुत बड़ी बात, और फ्री फूडिंग चलता है। और मेरे शिष्यों को एक आदेश है, तुम मेरा फोटो नहीं लगाओगे, मेरा नाम नहीं लिखोगे, और तुम अपना भी नाम नहीं लिखोगे। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, कोरोना चल रहा था, मेरे जो भारत में अनुयायी है, मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि बेटा जो लोग जा रहा है उनको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, उनको व्यवस्था दो। अगर तुम मेरे लिए कर रहे हो तो फिर फोटो मत लगाओ, उसका यूट्यूब वीडियो नहीं बनाओ, उसको मीडिया में सर्कुलेट मत करो। महाकुंभ में भी फ्री फूड सबने चलाया, लेकिन हमारा जो मकसद था कि हम जो कर रहे हैं वह किसके लिए कर रहे हैं? ईश्वर के लिए कर रहे हैं। आज हमारे अनुयायी बर्मा में भी लोगों को खाना खिला रहे हैं। आज हमारे अनुयायी फिलिस्तीन में भी खाना खिला रहे हैं। आज हमारे अनुयायी यूक्रेन में भी खाना खिला रहे हैं। नेमलेस, ब्रेनलेस, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वह उस ईश्वर के लिए कर रहे हैं। अगर मैंने अपना एक फोटो लगा दिया आज, या मेरे अनुयायियों ने आके बोल दिया कि हम गुरुजी के आदेश से कर रहे हैं, तो जिस शांति से और जिस सुकून से इस कामाख्या पर्वत पे भी मैं बैठा हूं, फिर मैं अपनी साधना, अपनी पूजा, अपना मेडिटेशंस, अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाऊंगा। अम्बुबासी के समय पर बहुत सारे साधु संत यहाँ पे आते हैं, योग साधना करते हैं, तंत्र मंत्र पाठ करते हैं। तो हम लोग जैसे महसूस करता हो, आप लोग थोड़ा अलग से महसूस करता है। आप लोग कैसा महसूस करता है इस समय में? आपको आपने जो पूछा, इस पे एक बहुत चमत्कार की बात आपको बता देता हूँ। हर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति बलि के बारे में जानना चाहता है। आज पूरी दुनिया बलि का विरोध कर रही है कि बलि पूजा, बलि पूजा, बलि पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।
बलि पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप लोग देखते हो सामने तलवार एक बार में बकरे का भैंसे का बलि कर दिया जाता है। उस समय जब आप बलि देखते होगे तो कमजोर दिल वाले लोग डर जाते हैं। आपको हिसाब से बोलिए, अच्छा है और नहीं है? आप क्या अब उसके बारे में जो जानकारी मैं आज तक दे रहा हूं, आज के बाद आप कभी बलि पूजा के ऊपर आपके मन में डाउट से नहीं रहेगा, और अच्छा बुरा के भेद से भी आप बाहर निकल जाओगे। आप गाड़ी से आयोगे, उसमें पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल जमीन से निकलता है, लेकिन क्या हम उसे पीते हैं? नहीं पीते ना। मां कामाख्या का वाहन है सिंह, और सिंह का भोजन है मांस। सिंह का भोजन है मांस। सिंह का एनिमीज है भैंसा। जंगल में सिंह और भैंसा, जब भी भैंसों का झुंड और सिंह शिकार करने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। अब माता के पास जो वाहन है, जो आसन है, वह सिंह का है, और हमें माता को खुश करना है, तो माता जिस आसन से पे चलती है, सिंह, अब अगर सिंह शिकार करने के लिए जंगल में जाएगा तो माता की सेवा में वह 24/7 रह पाएगा क्या? तो जो बलि का जो कॉन्सेप्ट आया कि हमारे देवता का वाहन है सिंह, अब सिंह का भोजन है भैंसा, तो हम भैंसा समर्पित कर रहे हैं, हम बकरा समर्पित कर रहे हैं। ये नील पर्वत था, फॉरेस्ट लैंड था, तो यहाँ बकरा और भैंसा लाके छोड़ देने पर भी, अगर हम लाके छोड़ भी देते थे तभी भी मर जाता, तभी उसे सिंह ग्राह कर लेता था। अब क्या हो गया कि यहाँ पूरा कोलोनाइज्ड हो गया, तो सिंह तो अभी भी है पहाड़ पे, हिंसक जानवर अभी भी है। अब दो चीजें हैं कि जो बलि है, अब आप देखते हो कि लोग तो छोड़ दिया तो जानवर खा जाएगा, लेकिन अब क्या हो गया, पद्धतियां अलग अलग है। हमारे में दो तरीके की साधना की परंपरा है, एक है वैष्णव और दूसरा है शैव। तो शैव में जो कपालिक है वह श्मशान में अभी भी बैठे हैं, तो घर आने वाले नहीं ना, वह कपाल और नरमुंड है। तो जो देवी के लिए जो समर्पित हो गया वह उसे ग्रहण करते हैं। तो अब कोई बकरा यहाँ छोड़ के चला गया, तो जो देवी को चढ़ा है, जो देवी के लिए चढ़ा है, वह उसे खा रहे। क्या खा रहे? तो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने अपना संपूर्ण जीवन कपालिक जीवन गुजारने का तो संकल्प नहीं कर लिया। तो जो तंत्र में जो बलि हो रहा है, आप देख रहे हो कि बकरे की बलि हो रही है, भैंसे की बलि हो रही है, तो बलि जो हो रहा है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अब इसी नील पर्वत पे गुजारने वाले, और नील पर्वत से उनका संकल्प को नीचे नहीं उतरेंगे, तो यहाँ जो मिलेगा वो तो वही खाएंगे ना। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बलि देने के लिए सिंह के लिए आ रहा है, और हम क्या कहते हैं, हम भी तो माता के पुत्र सिंह हैं। सीना ठोक के हम कहते हैं ना, दावा करते हैं कि लाली तेरे लाल की देखन लागो मैं, लाल की लाली देख के लाल हो गयो मैं। तो तुम भी तो अपने माता पिता के सिंह हो। तो इस पर्वत पे रहने वाले या जो तंत्र में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां हैं, वह आम जनमानस के लिए नहीं है। अब क्या होता है, आज भी नरबली होता है, आज भी चल रहा है नरबली, आज भी चलता है। कहाँ चलता है? उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, कामाख्या में लाखों लोग आया है, हम अपनी स्वेच्छा से अगर अपनी बलि देना चाहें तो कोई रोक सकता है? कोई रोक सकता है? कोई सिस्टम रोक सकता है? अब किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है, यहाँ मैं कई लोग तंत्र सीखने के लिए मेरे पास आते हैं, वो शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को उतारू। एक उदाहरण है, नॉर्थ कोरिया का शासक है, किम जोंग उन, नाम नहीं रखना किसी भी व्यक्ति का, वो अपने को पावरफुल रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
उसी तरीके से अफगानिस्तान के शासक हैं, उसी तरह चाइना के शासक हैं, वैसे ही अलग अलग देशों के जो टेररिस्ट हैं वह अपने आप को ताकत पर दिखाने के लिए कुछ भी करने को उतारू है। उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। तो जो माता को सिद्ध करना चाहता है वो नरबलि देते हैं अभी भी। वो अपनी बलि दे देते हैं कितने लोग। मैंने पिछले साल कैसे? ब्रह्मपुत्रा नदी है, उसके तट पे खड़े हो गए और उन्होंने तलवार लिया और अपने ही गर्दन काट के और माता को समर्पित कर दिया। आप रोक सकते हो? ये सही है या भावना? अच्छा एक बात बताओ, हिंदुस्तान में लोग सुसाइड करते हैं, रोज सुसाइड करते हैं। सुसाइड करने वाले को कोई गवर्नमेंट या कोई बाबा रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। दुनिया के हर देश में होता है। तो अगर वो माता को प्राप्त करने के लिए वो अपना जीवन खुद समर्पित कर दे रहा है तो आप उसे नहीं रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। तो हमारे यहाँ, और आपको एक बात बताता हूँ, आप बलि दो तो ना बलि दो तो आप मंदिर में देखते हो कि कबूतर मरे पड़े हैं, बिल्लियां उन्हें खा जाती हैं। बाघ की मौसी बिल्ली को कहा जाता है ना, बाई जेनरेशंस। अब बाघ आ जाएगा तो सब लोग डर जाएंगे, हम भी पूजा करने वाले आप भी डर के भाग जाओगे। लेकिन जो इतना सुप्रीम पावरफुल है वह बाघ को बिल्ली के रूप में भी तो भेज सकता है। हमारे यहाँ तो नैनोज है, हमारे यहाँ देवता सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेते हैं। तो बाघ बिल्ली बन के आ करके माता के मंदिर में तुम्हारे आंखों के सामने ही कबूतरों को खा रही है कि नहीं खा रही है? आपने देखा होगा, मरा पड़ा है, उसे किसी इंसान ने नहीं मारा। तो बलिया हो रही है, शक्ति है, लेकिन अलग तरीका से चल रहा है अभी। अलग तरीका से चल रहा है, तरीका अलग है लेकिन चल रहा है। बोली अलग तरीके से चल रहा है। अब आप एक चीजों को, आपको एक अलग तरीके से, कुछ अफगानिस्तान के अनुयायी मेरे पास दिल्ली आश्रम में मिलने के लिए आए। मुस्लिम थे, मैंने उनसे पूछा तुम लोग बलि करते हो? तो उन्होंने बोला गुरुजी आपसे ज्यादा खतरनाक बलि करते हैं। तो कुर्बानी तो बकरीद पे करते ही करते हैं, और जो मुजाहिद बन जाते हैं, जो टेररिस्ट बन जाते हैं, वो नरबली कर रहे हैं ना, इंसानों को मार रहे हैं। क्या पढ़ के मार रहे हैं? कलमा ही पढ़ के मार रहे हैं ना। जैसे हम बलि में मंत्र पढ़ते हैं, वो अभी तो कलमा पढ़ के ही बलि दे रहे हैं। क्या करे, जो आतंकवादी गोली चला रहा है वो अभी तो कलमा पढ़ के, यानी वो अपना रिलीजियस मंत्र पढ़ के ही बलि कर रहा है। आप उसे, हम संस्कृत में बलि कहते हैं, उर्दू में उसे कुर्बानी कहते हैं, अंतर वही है। तो आपका जो सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से आज एक डाउट खत्म हो गया होगा कि बलि अच्छा है कि बुरा है। हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालना अनिवार्य है, वैसे ही माता के मंदिर में बलि भी अनिवार्य है, क्योंकि माता का वह वाहन है। और माता के जो सेवक करने वाले हैं, जैसे जो शिवगण है वह शिवलिंग पे चढ़े हुए पदार्थ खाते हैं, वैसे ही जो शक्ति के उपासक है वह शक्ति को समर्पित किया हुआ हर वस्तु ग्रहण करते हैं। आपको और एक दूसरा बात पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे अखड़ा है आप लोगों के बीच में, तो आप कौन सा अखड़ा सा है? हम पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन से हैं। अच्छा, इसका महत्व क्या होता है? 13 अखाड़े हैं। 13 अखड़े। 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों भगवान सनक सनंद सनत कुमार ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र और अमर हैं, उन्हीं के द्वारा ये बनाए हुए हैं। हम जिस अखाड़े से हैं उस अखाड़े से भगवान राम भी थे। अच्छा। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम भी उदासीन अखाड़े के थे। उसका 5 पांडव जो 14 वर्ष वन में रहे, तो उन्होंने भी उदासीन भेष को धारण करके ही रहे। उद मतलब होता है ब्रह्म और वास मतलब होता है निवासी, यानी जो ब्रह्म में निवास करे, यानी जो ब्रह्म ज्ञानी हो उसे क्या कहते हैं? उदासी। हमारे मंदिर में आप बलि घर के पीछे जाएंगे तो एक चबूतरा बना हुआ है। जब उदासीनों के जो संत आए तो उनके लिए वह तख्त तब से लगी हुई, यानी मंदिर में एक ही सिंहासन बना हुआ है। अच्छा। एक ही आसन बना हुआ है। और वह बलि घर के आप पीछे जाएंगे सीढ़ियों से नीचे तो एक देखेंगे कि 7x7 का 8x8 का एक चबूतरा बना हुआ।
जिस पे उन्होंने बैठ के तपस्या की थी, वह हमारी उदासीनों की गद्दी है। अच्छा। अब आप पूछोगे कि गुरुजी आप उस गद्दी पे क्यों नहीं बैठते, तो आप ऐसा समझ जाओ उनकी इतनी सिद्धियां थी कि माता कामाख्या ने उनको अपने गोद में लेके प्यार किया था। क्या किया था, ऐसा हम मानते हैं। तो उस गद्दी पे जिनको ज्ञान नहीं है वो बैठ सकते हैं, ये जगह है, या कोई भी आके बैठ सकता है, लेकिन जो ज्ञानी है उसको प्रणाम करेगा, क्योंकि बालक के अपराध को माँ क्षमा कर देती है। अब हमें ज्ञान है तो बस हम एक बार जाते उस आसन को ऐसे प्रणाम किया, 1 सेकेंड के लिए बैठे, फिर अपने आसन पे आके, क्योंकि हमारा खुद का चक्रार्चन चल रहा है। अब उन्हें क्या होता है, कामाख्या में भीड़ हो गई, क्राउड हो गया, भीड़ आ जाने से जो गुप्त साधनाएं होती थी अब उसे हम खुले में नहीं करते। ये बहुत चर्चा चलता है कामाख्या में गुप्त साधना होता है, ऐसा होता है क्या? होता तंत्र मंत्र का होता है। बोलिए ना थोड़ा, सब जानने के लिए। आपका चैनल को पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, तो एक कामाख्या पूरा पर्वत है, कामाख्या में जो 7-8 जगह अभी गुप्त साधनाएं चल रही हैं, उनमें आप एक जगह बैठे हो, क्योंकि कामाख्या के सबसे बड़े तांत्रिक पार्वती शर्मा जो अब नहीं रहे, जिनका नाम था, जिनके नाम पे ये रोड भी है, समझ जाओ। अच्छा। उनका ये स्थान था, और माता के गर्भगृह में चक्रार्चन पूजा होता है। तो मैं आपके चैनल को एक व्यू दूंगा, लेकिन उस समय मैं आप उसको सनातन की शक्ति के तौर पे दिखाएंगे, सनातन के ऊर्जा के स्तंभों को और सनातन के प्रतीकों को पुनर्जीवित और संरक्षित करने का प्रयास है। हम लोग जो साधना करते, इस साधना का ध्येय दुनिया में किसी का नुकसान करना नहीं होता, हमारा एकमात्र ध्येय होता है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। इस संसार के सभी जीव, धरती से लेके आकाश तक, सब खुशहाल हो। हम लोग ब्लैक मैजिक नहीं करते, हम लोग व्हाइट मैजिशियंस, लेकिन हम लोगों को खतरा होता है ब्लैक मैजिशियन से। कैसे कैसे होता है? जो इस दुनिया में राक्षसी संस्कृति को भी तो मानने वाले लोग हैं। चर्चा चल रहा है अभी समग्र पूरे भारत में, सनातन का संकट हो रहा है। हाँ, आप क्या सोचते हैं? सनातन पे संकट, सनातन पे संकट। आपको ऐसा लग रहा है कि सनातन पे संकट चल रहा है पूरे भारत में? आप लोग भी काम कर रहा है, आप लोग भी सनातन के प्रसार कर रहा है, तभी भी ऐसा बोला जाता है। आपको एक और बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। सनातन पे खतरा इस दुनिया में किसी से नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। सनातन पे खतरा इस दुनिया में किसी से नहीं है, लेकिन सनातन पे खतरा सनातनियों के भेष में घूमने वाले लोगों से है। ये तो सही है। सनातनी बन के इस मंदिर में बहुत सारे लोग जो हिंदुओं के भेष में घूम रहे हैं। भैया 2 लोग हैं, आप उसका दुष्परिणाम उन लोगों को बहुत भारी होता है। हम लोग इस शक्ति पीठ को कंट्रोल करने के लिए या शक्ति को, ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर भी अटैक होते हैं। क्या होते? अटैक होते हैं। एक छोटी सी चीज है, मेरे लिए मेरी माँ बहन है, कोई इस भीड़ में आया और हमारी माँ बहन के साथ एक ऐसे चींटी काट के चला गया। अब हमारी बहन को एक ज्ञात नहीं है कि वो हिंदू है
या नहीं, नहीं। सीता का हरण करने के लिए रावण को साधु का भेष बनाना पड़ा। उसी तरीके से पूरी दुनिया के जो सनातन को ना मानने वाले लोग हैं, उन्होंने सनातन को मिटाने के लिए सनातनियों के भेष में अपने एजेंट्स बैठा रखे। उनसे खतरा है, हमें सनातनियों से खतरा नहीं है। हम अकेले आधी दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखता हूं। क्या रखता हूं? मैं अकेले आधी दुनिया को सनातन में लाने का सामर्थ्य रखता हूं। मुझे उसके लिए ना सरकारी मदद की आवश्यकता है, ना किसी व्यक्ति के। मेरे अनुयायी सफिशिएंट है। जिस दिन नहीं रहेंगे हमारे अनुयायी, उस दिन आके एक बार रो देंगे। उस दिन दुनिया जान जाएगी, क्योंकि गीता में क्या कहा है? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मुझे सोने की सिंहासन की और सोने की बेड की आवश्यकता नहीं। मेरे शरीर का लहू लहू इस सनातन और इस मातृभूमि को समर्पित है। मातृभूमि को समर्पित है। हम जो भी करेंगे इस राष्ट्र के लिए करेंगे। हमने अपना घर परिवार, माँ बाप, अपनी लाइफ सब किसके लिए छोड़ा? राष्ट्र के लिए छोड़ा ना। और भारत के हर कोने में सनातन जी, भारत ही नहीं दुनिया के हर कोने में सनातन जीवित है, अलग अलग रूपों में। आपको एक और चमत्कार बताता हूं। दुनिया के सभी देशों में संगठन हो रहा है। अब फ्लैगलेस संगठन चल रहा है। क्या चल रहा है? वहां कोई झंडा नहीं है। हम बंद कमरे में इकट्ठे होते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र को ताकतवर बनाना हमारा ध्येय। हम गुवाहाटी में हैं तो हमारा गुवाहाटी इस दुनिया का सबसे संपन्न जगह बने। हम इसकी परिकल्पना से गुवाहाटी में। हम बिहार में हैं तो दुनिया का सबसे संपन्न राज्य बिहार बने, इस परिकल्पना से। हम यूपी में हैं, इस दुनिया का सबसे ताकतवर राज्य उत्तर प्रदेश बने। हम दिल्ली है तो दुनिया की राजधानी हमारा दिल्ली बने, इस कामना से हम बैठे हैं। तो दुनिया में जिस कोने में हमारे, दुनिया के जिस कोने में हमारे अनुयायी हैं, उस देश की सफलता, उन्नति के लिए हमारे अनुयायियों को मैंने एक ही आदेश दिया, बेटा तुम जहां रहो, जिस जगह रहो, वहां तुम्हारी खुद का एक अपना वजूद होना चाहिए। तुम मेरी पूजा नहीं करोगे, मेरी फोटो नहीं लगाओगे। पूजा करनी है उस परमात्मा की करो जिसने तुम्हें मेरे पास लेके आया। थैंक यू। आप आए हो यहाँ सिर्फ आपको माँ कामाख्या के चरणों में शरणागत होना है। आप सबको देखो, सबका दर्शन करो, क्योंकि आप मेरे पास आओगे तो या तो अच्छा या बुरा कुछ ना कुछ लेके जाओगे। लेकिन आप मुझे देख रहे हो तो सिर्फ आप मेरी अच्छाई लेके जाओगे। लेकिन मेरे नजदीक बहुत ज्यादा आ जाओगे तो मेरी अंदर भी तो बुराइयां हैं, मेरे अंदर भी तो कमियां हैं। उन कमियों को देखोगे तो दूर से देखो। हम भगवान राम का चरित्र पढ़ते हैं, भगवान राम से चरित्र सीखो और भगवान कृष्ण के वचनों और ज्ञान को सीखो। थैंक यू। आप बहुत सारे बातें किया है दोनों के बीच में, आप बहुत सारे बात बोला है। सो जितने सारे आपका संत है, जितने सारे भक्त है, उन लोगों को भी पता चला गया सनातन क्या है, अम्बुबासी क्या होता है, सब कुछ आपने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कामाख्या काम संपन्नम कामनम कामेश्वरी नमस्तुते देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विश्वम तमेश्वरी देवी चराचर से। माता कामाख्या तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करो। लो प्रसाद। আৰু এয়া আছিল ডলাৰ। মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ তেওঁক সেৱা কৰিলে ভক্তক তেওঁ $1কে দিয়ে। আৰু তেওঁৰ এয়া লক্ষ্য যে তেওঁলৈ যিসকল ভক্তই তেওঁক দান দক্ষিণা দিয়ে, তেওঁ কিন্তু ওলোটাই দান দিয়ে। আৰু মোকো মই যেতিয়া আশীৰ্বাদ ল'লোঁ, তেওঁ মোক $1 প্ৰদান কৰিছে। তেওঁৰ অন্য যিসকল বাবু আছে, সাধু আছে, সন্ত আছে, তেওঁলোকতকৈ ব্যতিক্ৰম ডিফাৰেণ্ট হয় তেওঁ। গতিকে এয়া হৈছে
संत शिरोमणि महाराज जी और फिर डॉलर बाबा। नमस्ते। आशीर्वाद आपके चैनल के सभी अनुयायियों को, सभी दर्शनार्थियों को माता कामाख्या उनके जीवन में खुशियां लेके आए। माता कामाख्या सबका मंगल करे। जय तो देवी चामुंडे, जय भूताट, जय श्री कालरात्रि। नमस्ते।